ऐतिहासिक दस्तावेज पर नजर डालने वाले हैं। हम बिल्कुल निष्पक्ष रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसे हम आमतौर पर आरएसएस के नाम से जानते हैं, उसकी प्रतिज्ञा के विकासक्रम को समझने की कोशिश करेंगे। जरा सोचिए, जब किसी देश का पूरा इतिहास रातों रात एक नया मोड़ ले ले तो क्या होता है। कोई ऐसा संकल्प जो किसी संगठन की बुनियाद हो, वो स्वतंत्रता जैसी ऐतिहासिक घटना के साथ कैसे तालमेल बिठाता है। बाहरी दुनिया के बदलने पर एक शपथ किस तरह से नए रूप में ढलती है। यहीं पर ये प्राथमिक ऐतिहासिक दस्तावेज हमारी मदद करता है। ये कोई आम कागज नहीं है, बल्कि एक ऐसा रिकॉर्ड है जो आरएसएस की प्रतिज्ञा के पाठ को 3 अलग-अलग ऐतिहासिक पड़ाव में बिल्कुल स्पष्ट रूप से हमारे सामने रखता है। तो चलिए अपनी इस क्रोनोलॉजिकल यात्रा की शुरुआत करते हैं पहले चरण से, जो है संस्थापक की हस्तलिखित पांडुलिपि। बाईं ओर जो हम देख रहे हैं वो सच में बहुत खास है। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नागपुर नगर के आधिकारिक लेटर हेड पर एक मूल हस्तलिखित मराठी पांडुलिपि है। और सबसे बड़ी बात, ये खुद संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार के हाथों लिखी गई प्रतिज्ञा है, जो संगठन का एकदम प्रारंभिक और मूल स्वरूप है। अब आते हैं दूसरे चरण पर, 1947 से पूर्व की प्रतिज्ञा। इस दस्तावेज में दिए गए हिंदी अनुवाद को अगर हम ध्यान से पढ़ें तो इसका सबसे अहम हिस्सा हमारी नजर में आता है। इसमें साफ तौर पर लिखा है कि संघ का हिस्सा बनने का उद्देश्य धर्म, संस्कृति और समाज की रक्षा करना है, और विशेष रूप से हिंदू राष्ट्र को स्वतंत्र कराने के लिए काम करना है। मतलब उस दौर का तात्कालिक लक्ष्य एकदम स्पष्ट था, आजादी। और जरा इसके समापन पर भी गौर कीजिए। 1947 से पहले की ये प्रतिज्ञा एक विशिष्ट नारे के साथ खत्म होती है, जय बजरंगबली, हनुमान की जय। यह सीधे तौर पर शक्ति और भक्ति के प्रतीक देवता का आह्वान करता है। समय का पहिया थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं तीसरे चरण पर, 1947 के बाद की प्रतिज्ञा। जैसे ही हम 1947 की आज़ादी की ऐतिहासिक दहलीज को पार करते हैं, इस दस्तावेज के पाठ में एक बहुत बड़ा बदलाव नजर आता है। अब लक्ष्य स्वतंत्र कराने का नहीं रहा, बल्कि फोकस शिफ्ट होकर भारतवर्ष की सर्वांगीण उन्नति करने के लिए हो गया है। आज़ादी तो मिल चुकी थी ना, इसलिए अब पूरा ध्यान समाज के चहुमुखी विकास पर आ गया। ठीक ऐसा ही बदलाव हमें समापन के नारे में भी देखने को मिलता है। पुराने धार्मिक आह्वान की जगह अब एक नए नारे ने ले ली है। 1947 के बाद की ये शपथ भारत माता की जय के सम्मान के साथ समाप्त होती है। इन वैचारिक बदलावों की गहराई को और बेहतर ढंग से समझने के लिए आइए इन बदलावों की एक सीधी तुलना करते हैं। सबसे पहले धर्म और संस्कृति के लिए इस्तेमाल किए गए शब्दों पर ध्यान दीजिए। 1947 से पहले पूरा जोर रक्षा के लिए यानी बचाव पर था, लेकिन बाद वाली प्रतिज्ञा में शब्द बदल जाते हैं। अब बात अभिवृद्धि कर यानी संवर्धन या प्रमोशन की हो रही है ना। ये नजरिया का एक सूक्ष्म लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव। अब जरा राष्ट्रीय लक्ष्यों को आमने सामने रखकर देखते हैं। बाईं ओर हमारे पास स्वतंत्र कराने के लिए का लक्ष्य है, जो उस औपनिवेशिक दौर की सबसे बड़ी जरूरत थी, और दाईं ओर उस ऐतिहासिक दहलीज को पार करने के बाद ये पूरी तरह से सर्वांगीण उन्नति करने के लिए में बदल गया। समय की मांग के अनुसार संगठन ने अपनी बुनियादी शपथ को नया रूप दे दिया। और अंत में इन समापन नारों की तुलना देखिए। एक तरफ एक विशिष्ट धार्मिक आवाहन है, बजरंगबली हनुमान, और दूसरी तरफ उसकी जगह ले ली है देश के एक व्यापक राष्ट्रीयकरण, भारत माता ने। ये साफ तौर पर दिखाता है कि समय के साथ संगठन का स्वर और उसके प्रतीक कैसे विकसित हुए हैं। तो आखिर में विचार करने वाली बात यह है कि इस दस्तावेज में लिखे गए ये शब्द महज कुछ शब्द नहीं हैं, ये इतिहास के जीते जागते प्रमाण हैं। जरा सोचिए, कैसे किसी बुनियादी प्रतिज्ञा के बदलते शब्दों का दस्तावेजीकरण खुद एक राष्ट्र के गहरे ऐतिहासिक बदलावों के लिए एक आईने का काम कर सकता है। जब इतिहास करवट लेता है तो संकल्पों की भाषा भी अपने आप बदल ही जाती है।